यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये तीनों आपको एक पेड ऑडियंस गधों कुछ इस तरीके से जलते हुए अपनी दोस्ती दिखाओ। ये जो कनेक्शंस है इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? इस बच्चे के लिए क्लैप कीजिए। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखने वाले हैं? तो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि ये जो तीन बल्ब्स को आप लगाते हो तो इन तीन बल्ब को आप कैसे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो और कैसे आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्शन सीखने के लिए रेडी हो? तो आओ कनेक्शन सिखाते हैं, इधर आ जाओ। सबसे पहले ये बल्ब के पीछे आपको कुछ वायर्स नजर आ रही होंगी, बल्ब के पीछे कुछ वायर नजर आ रही होगी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये फर्स्ट बल्ब में ये दो वायर्स हैं, ये सेकंड बल्ब में भी यहां पे आपको दो वायर्स नजर आ रही होंगी, ये दो वायर्स, और थर्ड वाले में भी आपको दो दो वायर्स का कनेक्शन नजर आ रहा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के लिए सबसे पहले यहां का एक वायर सेकंड वाले के फर्स्ट वायर से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? सेकंड वाले के फर्स्ट। जैसे हम कनेक्शन से पहले एक आपको बेटर एग्जांपल दिखाना चाहते हैं, अभी इससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इधर आइए। अब जैसे मान लो ये तीन है, इन तीनों को अगर मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है तो एक इसका ये वाला हैंड फ्री छोड़ दो, इसका ये वाला हैंड इसके इस वाले हैंड से, इसका अब दूसरा हैंड बचा, इसका दूसरा हैंड इसके इस वाले हैंड से कनेक्ट कर दो। अब देखो ये जो कनेक्शंस है, भाई अपनी दोस्ती दिखाओ, ये जो कनेक्शंस है इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज। तो वैसे ही इस वायर में हमें कैसे जोड़ना है आइए हम दिखाते हैं। तो यहां पे जैसे पहला वाला इसका हाथ ये वाला हाथ है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा हाथ भी तो है, अब इसका दूसरा हाथ इसके हाथ से कनेक्टेड है, तो देखिए मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं, इसका दूसरा वाला ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले बच्चे का एक हाथ इससे तो कनेक्ट हो गया, तो इसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? उसके अपोजिट वाले से। तो आइए हम दूसरा एंड भी इसका कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसका एक हैंड कनेक्ट होने के बाद अब इसका दूसरा तीसरे वाले के इस कनेक्शन से इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक एंड ये बचा, एक एंड ये बचा और एक एंड ये बचा। अब इन दोनों को हम किस में कनेक्ट कर देंगे? बोलिए, प्लग में। और कनेक्ट करते ही हमारा बल्ब जलने लगेगा। आइए देखते हैं, तो जल्दी जल्दी से हम बल्ब को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट बल्ब, मैंने यहां लगाया, ये सेकंड बल्ब और ये रहा हमारा थर्ड बल्ब। अब इन तीनों बल्ब को मैंने किस में कनेक्ट कर दिया है? बोलो बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। प्लीज सिट डाउन। अब तीनों बल्ब को मैंने किस में कनेक्ट कर दिया? तुम खड़े रहो भाई, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब यहां पे ये रहा बोर्ड, अब इसके बोर्ड में एक वायर यहां पे और दूसरा वायर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं इस बोर्ड में यहां पे, और यहां से जलाने वाले हैं हम, स्विच ऑन करने वाले हैं, स्विच ऑन करने वाले हैं। तो ये किया मैंने स्विच को ऑन, और जैसे यहां पे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये तीनों आपको एक पेड ऑडियंस गधों, तुम सटा देना। हम ये थोड़ा सा ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ये तीनों आपको कुछ इस तरीके से जलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों 100 वॉट के बल्ब जैसा फीलिंग दे रहे हैं? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि टोटल जो वहां से वोल्टेज मिला है वो कितना मिला है? 220 वोल्ट। कितना मिला है? अब तीनों का कनेक्शन कैसे है? सीरीज में कि पैरेलल में? तो सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है, तो देखो वोल्टेज डिवाइड हो गया। तो एक चीज तो तुम्हें क्लियर नजर आ रही होगी कि ये बल्ब और ये बल्ब तीनों एक बराबर रोशनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्ट तीनों में डिवाइड हो गया। ऐसा इसलिए भी हुआ बच्चों क्योंकि तीनों बल्ब की रेटिंग सेम है, दैट इज 100 वॉट। क्या यह बात समझ में आई आपको? अब इन तीनों बल्ब में प्रॉब्लम क्या आती है? तो यार घर के अप्लायंस सीरीज में तो कनेक्ट होते नहीं है, कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। तो सर क्या प्रॉब्लम है सीरीज में कनेक्ट कर दें? तो पहली प्रॉब्लम तो साफ साफ नजर आ रही है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है? आप देख रहे हो कि एक बल्ब की जितनी पावर है उतना पावर से वो बल्ब
उतना पावर से वो बल्ब नहीं जल रहा। दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो बच्चों, दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए इसको मैंने बंद किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों, कि अगर इसमें से मैंने किसी एक को भी डिस्टर्ब किया, मान लीजिए किसी एक को डिस्टर्ब कर दिया, घर में मैंने लगाया फ्रिज, मैंने लगाया कूलर और मैंने लगाया एसी। अब मान लीजिए कि किसी गड़बड़ी से फ्रिज खराब हो गया, तो यार क्या इसमें कूलर और एसी का कोई गुनाह है? उनको तो चलना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही हमने फ्रिज को खराब होते हुए देखा, कूलर एसी पे, आइए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है अगर ये दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं सीरीज में। कैसे कनेक्ट होते हैं? तो जैसे ही यहां पे मैंने दोनों को इंसर्ट किया वायर को और इसको जलाया, ये देखिए क्या ये आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और ड्रॉबैक है, पहला वोल्टेज का डिवाइड हो जाना, जिसकी वजह से वो परफेक्ट रोशनी नहीं देगा। और दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा बच्चों कि इफ वन फेल्स अदर विल नॉट वर्क। क्या ये बात आपको क्लियर समझ में आया? अगर एक भी खराब हो जाएगा तो बाकी के घर में अप्लायंस सब काम करना बंद कर देंगे। अब सोचो कितना खराब लगेगा। फैन खराब हुआ, हम लोग एसी में बैठे हुए थे, पता चला एसी, फ्रिज, कूलर कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो ये सब के सब किसके ड्रॉबैक हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के। इसलिए घर के अप्लायंस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, ना कि सीरीज में। तो बात आई सर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो आइए तुरंत से आपको दिखाते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों इस बल्ब को आगे पीछे नहीं करना है, बस वायर की चेंजिंग कर देना है। आइए हम आपको दिखाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बार फिर से आप बल्ब को ऐसे पकड़िए, मैंने ये पीछे के पूरे वायर्स को ऐसे ओपन किया, पीछे से वायर के बल्ब को क्या किया मैंने, ऐसे पूरा का पूरा बच्चों पूरे वायर्स को क्या कर दिया, ओपन। अब कॉम्बिनेशन समझो, कनेक्शन कैसे होगा। अब यहां पे देखो फर्स्ट वन, इन दोनों में से एक उठाया, इन दोनों में से एक उठाया, बोलो। अब इन दोनों में से भी, ये जो दो थे, इन दोनों में से भी मैंने एक उठाया और तीनों को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया? कनेक्शन समझ में आ रहा है? ऐसे आप कह सकते हैं कि तीनों के पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तीनों के पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और तीनों के यहां पे नेगेटिव को, एक ये बचा और एक क्या बचा बच्चों, एक ये बचा और क्या बचा, बोलो 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 बोलो, एक ये वाला। इन तीनों के नेगेटिव को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, बोलो यार, नेगेटिव। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज विच कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये ऐसे पकड़ो, आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या बल्ब को लगा दिया जाए फिर से। आइए, ये मैंने इंसर्ट किया बल्ब, और आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले मैंने ये वायर्स लिया, डरना जरूरी है, लेकिन मैंने पी रखा है माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर के आगे ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया, और जैसे स्विच ऑन करेंगे, लाइट्स ऑफ, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का ग्लो क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये खूबसूरत नजारा बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये देखिए, अब ये 100 वॉट का बल्ब एकदम अपनी भरपूर रोशनी दे रहा है, क्योंकि अब वहां से जो वोल्टेज मिला 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, वो 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, वो 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है। सब 100 वॉट के हैं। अभी भी एक चीज कॉमन है, तीनों की रोशनी बराबर है। से यस और नो? तीनों की रोशनी बराबर है, क्योंकि तीनों कितने वॉट के हैं? 100 वॉट। तो सर अब एक बात बताइए, एप्लायंस पैरेलल में तो कनेक्ट हो गए, लेकिन अगर एक इसमें से खराब हो गया तो चलिए आइए वो भी करके देख लेते हैं कि अगर एक खराब हो गया तो बाकी पे क्या असर पड़ेगा। आइए वो भी कर लेते हैं, लाइट्स ऑन। अब मान लीजिए एक खराब हो गया, ये बल्ब इतना गर्म है बच्चों कि बिना हैंकी के इसको निकाला भी नहीं जा सकता। बताइए कौन सा खराब करें? ये कौन सा हटाएं? बीच वाला। चलिए आइए बीच वाला हटाते हैं। मान लीजिए बीच वाला बल्ब खराब हो गया, बीच वाला बल्ब है ही नहीं। मान लीजिए बीच वाला बल्ब है ही नहीं, तो चलिए आइए अब देखते हैं क्या इन दोनों पे कोई फर्क पड़ा जब तीनों कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलल में। तो लाइट्स ऑफ। आइए देखते हैं अब क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क पड़ा नहीं, यानी
है, यानी जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो अगर एक भी खराब होगा बच्चों तो अदर विल नॉट अफेक्ट, किसी बाकी के और पूरे के पूरे चीजों पे असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात देखो, पैरेलल के फायदे सुनो। पहला फायदा तो यही कि सबको बराबर वोल्टेज मिल रहा है, क्लियर बच्चों। दूसरा फायदा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक फेल हो जा रहा है तो बाकी और किसी पे असर, क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? सो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लीज इस बच्चे के लिए क्लैप कीजिए।